हे आई एम टॉकिंग टू यू। दोस्त 2 से 3 साल से इंग्लिश सीख रहे हो, ग्रामर भी बहुत सारे पढ़ लिए हैं और वोकैबुलरी के बहुत सारे लिस्ट आपने याद भी कर लिए हैं, लेकिन जब कभी भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो वर्ड्स ही बाहर नहीं आता। इमेजिन करो, अगर आप एक वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते इंग्लिश में, देन आप कॉन्वर्सेशन कैसे होल्ड करोगे इंग्लिश में। तो प्रॉब्लम जो मैं डिटेक्ट कर पा रहा हूँ, जो मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुनने के बाद, बहुत सारे लोगों को सुनने के बाद, कि सर मुझे इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश समझ लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, मैं इंग्लिश में हर चीज कर लेता हूँ, लेकिन जब भी जुबान पे आने की बात आती है इंग्लिश की, एक शब्द तक एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं। तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज नॉट विद योर इंग्लिश, इट्स ऑल अबाउट द मेथड और द अप्रोच दैट यू हैव बीन फॉलोइंग फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। आप इंग्लिश के जो प्रैक्टिस ही गलत तरीके से कर रहे हो, ये मेन कॉज है जिस वजह से आप सब इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो। इंग्लिश आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो, आपने स्कूल में भी इंग्लिश पढ़ी है, आपने बहुत सारी कोचिंग्स भी ली हैं, तो इंग्लिश इज ऑलरेडी विथ यू, बट द प्रॉब्लम इज दैट जो प्रैक्टिस मेथड आप आजमा रहे हो ना, वो गलत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूं जिनकी मदद से आपके स्पोकन इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगी और कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे चल जाएगा। आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि आपको क्या करना है रोजमर्रा की जिंदगी में, ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आए एंड यू कैन गेन योर कॉन्फिडेंस एज वेल। इससे पहले कि मैं किसी भी पॉइंट को डिस्कस करूं, बिफोर दैट लेट मी मार्क यू रियलिटी चेक कि भाई ऐसा क्या कारण है कि हम इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं। देखो यार, इंग्लिश कभी भी ना पढ़ने से इंप्रूव नहीं होगी, आपको उसका यूज करना पड़ेगा। इंग्लिश को आपको अपने डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बनाना पड़ेगा, जहां पे आप हमेशा इंग्लिश के टच में रहोगे। लेट्स सपोज यू आर डूइंग एनीथिंग, आपको इंग्लिश के साथ उसके टच में रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं जो आपको करना है। इसके अलावा मैं आज के वीडियो में से 5 पॉइंट देने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपको आपके इंग्लिश को इंप्रूव करके रहेगी। So the very first point that I'd like to mention here, and that is think in English। हाँ जी, अब मैंने बोला आपको इंग्लिश में सोचना है। अब आपका सवाल आएगा, सर क्या सोचें? देखो यार, there are a lot of activities which are happening around you. There are a lot of people those who are doing something. Even something must be happening in your room or anywhere out there. बहुत सारी एक्टिविटीज आपके अराउंड में हो रहा है। लेट्स सपोज कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, देयर मे बी स्टेट ऑफ समथिंग और समवन, कुछ तो होगा आपके पास में। सो यू जस्ट नीड टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरी मोमेंट हैपनिंग अराउंड यू and you can talk about the state of something or someone as well। आपके जो भी इर्द गिर्द में है, जो भी आपके नियर में है, चाहे कोई एक्शन हो रहा है, कहीं पे किसी चीज का स्टेट बताना है कि वो क्या है, कहाँ है, कैसा है, आप बस उसको डिस्क्राइब करो इंग्लिश में। फॉर एन एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम शूटिंग अ वीडियो, सो दिस इज एन एक्टिविटी, दिस इज एन एक्शन विच इज हैपनिंग अराउंड मी, और जो मैं कर रहा हूँ तो मैंने बता दिया I am shooting a video, the fan is moving, people are making a lot of noise outside, you guys are watching me। so ये तरीका है जिस तरीके से आप अपने अराउंड जो भी हो रहे हैं एक्शन, ये जो भी स्टेट हैं, उनको बस डिस्क्राइब करो आप इंग्लिश में। समझ आए? तो पहला पॉइंट था think in English, so whatever is happening around you, just describe them in English, that's all। Second point that I'd like to mention here, and that is speak English every day। देखो दोस्त, ऐसा नहीं होगा कि 2 से 3-4 दिनों का मोटिवेशन आपके अंदर आया एंड देन आफ्टर 2 and 3 days यू आर गोना गिव अप, कि 2-3 दिन बाद आप अपने आप को हार मान लोगे कि भैया अब नहीं होगी, इंग्लिश इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं रही है। सर इंप्रूवमेंट आएगी आपके इंग्लिश में मेरे दोस्त, इंग्लिश पक्का इंप्रूव होगा आपका डे बाय डे, लेकिन 3-4-5-6 दिनों में कभी इंप्रूवमेंट नहीं आता है। इंप्रूवमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको ऑलमोस्ट 30 डेज देना है। तो अगले 30 दिन तक आपको कम से कम 20 मिनट्स, you will have to make at least 20 minutes a day। रोज आपको 20 मिनट निकालना है, and in that time you need to talk about your daily routine, you need to talk about your work, your family, your hobby, और यू कैन डिस्क्राइब व्हाट यू हैव जस्ट डन टुडे। आप आज आपने क्या किया उसको डिस्क्राइब कर दो। व्हाट आर यू गोना डू टुमारो, कल क्या करोगे वो डिस्क्राइब कर दो। व्हाट एंड विच टाइप ऑफ क्लास यू हैव टुमारो, हाउ द एक्सपीरियंस यू गॉट फ्रॉम योर पास्ट एंड ऑल। सो इन 20 minutes, at least 20 minutes, for 20 minutes you are gonna talk to yourself or talk to anybody out there in English। So a day you'll have to make out almost 20 minutes। 20 मिनट कम से कम आपको रोज निकालना है और ये 30 डेज तक फॉलो करना है। ऐसा ना हो कि आफ्टर 2-3 और अ वीक और अ कपल ऑफ वीक्स यू आर गोना गिव अप। नो, ऐसा कभी ना करें। अगर सीरियस हो अपने लाइफ में, अगर अपने लाइफ में सीरियस हो, चाहते हो कि इंग्लिश आपके की स्किल बने, क्योंकि देखिए यार दोस्त, तेरे पास डिग्री बहुत सारी होंगी, बहुत लोगों के पास डिग्री है,
But whenever they go for an interview and they are not capable of giving the interviews in English, then they'll be fired actually. उनको फायर कर दिया जाता है. देखो आप कॉल सेंटर में भी जाओगे ना, even though your work would definitely be in Hindi. I'm sorry, there was something wrong with me and that's why I got scared. Whenever you go, even though you go for a call center, even though you go for a Hindi call center, आपका सारा your work will definitely be in Hindi, but जो interview होगा ना, that will definitely be conducted all in English. So just to crack that interview, you will have to go through the English process. आपको इंग्लिश वहां पे भी आना चाहिए. तो भाई 20 मिनट a day निकालो और आपकी इंग्लिश में पक्का चेंजेस आएगा. थर्ड पॉइंट, ऑलवेज लर्न फ्रेजेस, डू नॉट लर्न जस्ट वर्ड्स. आप हमेशा जो गलती करते हो ना, सिर्फ आप वर्ड्स को रटते हो, उसको क्रैम कर लेते हो. लेट्स सपोज इफ यू आर लर्निंग और गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर वर्ड, आपने एक वर्ड पढ़ा इंटरेस्ट, सो सिर्फ इंटरेस्ट पढ़ के ना रुको मत, इसके फ्रेज को पढ़ो कि इंटरेस्ट के आगे या पीछे क्या लगता है, एंड देन मेक इट और कन्वर्ट दैट इनटू अ सेंटेंस. सो एक वर्ड जो इंटरेस्ट है एक एडजेक्टिव है. आप वैसे तो इंटरेस्ट का मतलब इच्छा होता है, आप उससे मिलते जुलते कुछ फ्रेज इसमें ऐड करो. जैसे हमने इंटरेस्ट का कर दिया इंटरेस्टेड और एक प्रीपोजिशन लगा देते इंटरेस्टेड इन. इसका मतलब है किसी चीज में या किसी व्यक्ति में किसी का इंटरेस्ट आना. तो लेट्स सपोज कि मैं इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप इसके सिर्फ वर्ड्स ना पढ़ करके सेंटेंस डालो कि आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, आई एम इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स. एक वर्ड आता है गेट. गेट के देखो बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे गेट के साथ लेट लगता है, गेट अप लगता है, गेट रेडी लगता है, गेट एक्साइटेड लगता है, गेट, बहुत सारे वर्ड लगते हैं. तो सिर्फ आप गेट ना पढ़ के इसके आगे पीछे जो लगते हैं उनको फ्रेज के साथ पढ़ो एंड देन कन्वर्ट देम इनटू अ सेंटेंस एज वेल. लेट्स सपोज आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ. आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूँ. Those people are getting nervous just because of the environment that they have been given. जो environment इसे दिया गया जिस वजह से वो क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं. So what I have said here कि जब भी आप words पढ़ो, do not just cram a single word, rather try to learn phrases and then convert them into a sentence. Sentence में उसको convert करना बहुत जरूरी है. थर्ड पॉइंट हो गया. फोर्थ पॉइंट आता है listen to English. Either you listen to a podcast or anything, आपको listen करना है एंड उसको शैडो करना है, शैडोइंग प्रैक्टिस करना है. अब शैडोइंग प्रैक्टिस क्या होता है? शैडोइंग का मतलब है इमिटेटिंग व्हाट अनदर गाय इज स्पीकिंग. मतलब जब आप वीडियोस देखेंगे, आप ऑडियोज देखेंगे इंग्लिश में, आप उनको लिसन करो केयरफुली और लिसन के साथ साथ आपको उसको इमिटेट करना है कि व्हाट अनदर गाय और व्हाट इज हैपनिंग इन द कॉन्वर्सेशन, इन द पॉडकास्ट और इन द म्यूजिक एज वेल. So what you're gonna do? Listen to music, listen to anything English and then imitate them. कि वो कैसे pronounce कर रहे हैं, वो कैसे English बोल रहे हैं, कैसे expression का use कर रहे हैं. Each and everything you're gonna imitate. So imitation. So listening is equal to imitation. आप listen भी करो and then उनको imitate करो. Shadowing practice करो कि जो उसने बोला उसको आप imitate करने वाले हैं. पांचवा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक. कभी भी गलती करने से भाई मत डरो. इवन अ बिग प्रोफेशनल्स और द कम्युनिकेशन कोच एंड एवरीबडी मेक्स मिस्टेक. यार सभी लोग गलती करते हैं. हु इज समवन हु इज देयर हु डज नॉट मेक एनी मिस्टेक? कौन है ऐसा यहाँ पे? Everybody commits at least 1 or 2 mistakes in his or her conversation. हमेशा वो गलती करते हैं. तो आपको you should never be afraid of making mistake. यार गलती हो जाएगा तो क्या होगा? Always believe in your fluency first and then accuracy comes. पहले आप फ्लुएंसी पे इम्प्रूवमेंट लाओगे, उस पर ध्यान दोगे, उसके साथ एक्यूरेसी अपने साथ आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी. सो यू आर गोना फोकस ओनली ऑन फ्लुएंसी. फॉर दैट यू आर गोना स्पीक एंड नेवर एवर फील दैट इफ आई मेक मिस्टेक देन आई लाइक पीपल आर गोना लाफ एट मी. नो, you just need to be serious about yourself and do not feel that if I make mistake then this will happen and that will happen. Nothing will happen. Only one thing will happen and that is your improvement. Your English will be improved. If you keep making mistakes, if you keep improving your English, only one thing will happen to you and that is your improvement. आपके improvement आएगा और कुछ भी नहीं होने वाला है. So always believing your fluency and then accuracy. Accuracy बाद में आ जाएगा. सबसे पहले आपको fluency पे काम करना है. ये 5 पॉइंट जो आज मैंने आपको बताया, आई होप कि आप इन सारे 5 पॉइंट को अगले 30 दिन तक फॉलो करने वाले हैं और इससे आपके इंग्लिश में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आएगी. आपकी कॉन्फिडेंस यहाँ तक जाएगा, टॉप हाई हो जाएगा. समझ रहे हैं?
तो आज से आप अपने आप से लाइक प्रॉमिस करें कि आप जो इन पॉइंट्स को यूज करने वाले हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाले हैं। अब इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है आपके सफर में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊं। और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड एवरीबॉडी whoever is interested in improving their communication and English. So signing off, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक न्यू ट्रिक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।